एक पल के लिए सोचिए, आप मॉल में हैं, नया फ़ोन पसंद किया है, लेकिन जैसे ही प्राइस टैग देखते हैं आप हैरान रह जाते हैं। आप सोचते हैं ये इतना महंगा कब हो गया, ना कोई बम गिरा, ना कोई जंग हुई, लेकिन फिर भी आपकी जेब पर असर क्यों पड़ा। असल में ये एक अलग तरह की जंग है। इसमें बंदूकें नहीं, इसमें लड़ाई होती है पैसों और पॉलिसीज़ की। इसका नाम है टैरिफ वॉर। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई ये लड़ाई अब भारत तक पहुंच चुकी है और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है, दवाइयों से लेकर मोबाइल, कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ों तक। तो सवाल है कि टैरिफ वॉर आखिर है क्या, भारत इसमें क्या कर रहा है और सबसे ज़रूरी, इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं, ये सच्चाई है जो धीरे धीरे आपके और मेरे जीवन को बदल रही है। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस छिपी हुई लड़ाई के पीछे की कहानी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में है वो जानकारी जो शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं हूँ आपका दोस्त वेदांत और आप देख रहे हैं एलिवेट विद वेदांत, जहाँ हम बात करते हैं दुनिया की उन कहानियों और उन सच्चाइयों की जो दिखती नहीं है लेकिन असर ज़रूर डालती है। तो अगर आप ऐसी सोच बढ़ाने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर अगली वीडियो आपको पहले मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस टैरिफ वॉर की पूरी कहानी। तो चलिए अब जानते हैं कि ये टैरिफ युद्ध आखिर है क्या और ये आपकी ज़िंदगी को क्यों हिला सकता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है दीपक और दूसरा है रमेश। दोनों अपने अपने घरों में कुछ सामान बनाते हैं और फिर उसे एक दूसरे को बेचते हैं। लेकिन एक दिन दीपक को लगता है कि भाई मैं तो रमेश से बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन रमेश मुझसे कुछ खास सामान खरीद नहीं रहा, ऊपर से ये मेरे बनाए सामान की कॉपी भी कर रहा है। अब दीपक को गुस्सा आता है और वो रमेश के पास से आने वाले हर सामान पर टैरिफ यानी टैक्स लगा देता है। यह दीपक मतलब अमेरिका और रमेश मतलब चाइना है। और यह दीपक यानी कि अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि चीन का सामान अमेरिका में महंगा हो जाए और लोग इसे कम खरीदे। पर चीन भी चुप कहाँ बैठता है, वो भी अमेरिकी सामान पर टैक्स बढ़ा देता है। और इस तरह शुरू होती है एक ऐसी जंग जहाँ बुलेट्स नहीं बिल्स चलते हैं और बॉर्डर्स नहीं बिजनेस लहूलुहान होते हैं। जब देश आपस में इस तरह टैक्स के जरिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो इसे कहते हैं टैरिफ वॉर। इसका मकसद होता है अपने देश के उद्योगों, लोकल मैन्युफैक्चरर्स और रोजगार को बचाना। लेकिन कई बार ये एक साधारण रक्षा नीति से निकलकर एक ग्लोबल संकट बन जाती है। इसमें शामिल देश ही नहीं बल्कि उनके नागरिकों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आपको लगेगा कि ये तो देशों की बात है, इसमें मेरी क्या भूमिका है, पर असली मार पड़ती है हम पर, आम लोगों पर। क्योंकि टैरिफ लगने से चीजें महंगी हो जाती है, फोन्स, कपड़े, दवाइयाँ, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि खाना भी। क्योंकि जो सामान पहले सस्ते दाम में आता था अब उस पर टैक्स लग चुका है। आज अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन, जापान, मेक्सिको, कनाडा, ये सब भी एक ग्लोबल टैरिफ गेम में उलझ चुके हैं, जिसका असली असर हो रहा है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर। मतलब ये युद्ध सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है और इस युद्ध में हथियार है ट्रेड और टैक्स। तो अब इस बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब जब आप समझ चुके हैं कि टैरिफ युद्ध क्या होता है, तो आइए अब बात करते हैं इस पूरे जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका की, जिसने इस आग को सबसे पहले हवा दी। साल था 2018, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट मिशन के तहत विदेशी सामानों पर भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। उनका तर्क था दूसरे देश हमारे देश का फायदा उठा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज मर रही है और नौकरियां जा रही है। और इस फायदा उठाने वाले में सबसे बड़ा नाम था चीन का। ट्रंप का मानना था कि चीन सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच रहा बल्कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी की कॉपी कर रहा है, बौद्धिक संपत्ति चुरा रहा है और अमेरिका के ट्रेड बैलेंस को बर्बाद कर रहा है। इसलिए उन्होंने शुरुआत में करीब 250 अरब डॉलर से ज्यादा के चीनी सामानों पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगाया, जो उस वक्त बहुत बड़ा कदम माना गया था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अभी हाल ही में 2024-25 में ये टैरिफ बढ़ते बढ़ते कुछ सामानों पर 104% तक पहुंच गया और अब उसे घटाकर 84% कर दिया गया है, जो आज भी बहुत भारी टैक्स माना जाता है। यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह एक सीधा हमला था चीन की आर्थिक ताकत पर। और ट्रंप सिर्फ चीन तक ही नहीं रुके, कनाडा और मेक्सिको पर स्टील और एल्यूमिनियम के नाम पर टैरिफ, यूरोपियन यूनियन पर ऑटोमोबाइल्स और वाइन, जापान, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि भारत तक को बख्शा नहीं गया। हर किसी पर अमेरिका ने यही आरोप लगाया कि ये देश हमारे व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पूरी रणनीति के पीछे सोच ये थी कि विदेशी सामान महंगा हो जाएगा तो अमेरिकी लोग अपना लोकल सामान खरीदेंगे, जिससे देश की कंपनियां और नौकरियां बचेगी। लेकिन हकीकत ये थी कि ये रणनीति धीरे धीरे अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगी। जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगा वे आम लोगों के लिए महंगी हो गई और इसका सीधा असर अमेरिकन ग्राहकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा।
अब ध्यान दीजिए, दुनिया सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, और वो घास कौन है? हम जैसे देश। तो अब सवाल उठता है, इस अंतर्राष्ट्रीय टकराव में भारत क्या कर रहा है? जब अमेरिका और चीन आपस में टैरिफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भारत ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया। ना इधर पर झुका, ना उधर सिर झुकाया। भारत ने बोला, भाई हम अपने फायदे का सोचेंगे, जो हमारे देश के लिए सही होगा वही करेंगे। यानी भारत ने खुद को एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट प्लेयर की तरह पेश किया। लेकिन खेल इतना सीधा थोड़े ही होता है। अमेरिका ने भारत से अचानक स्टील और एल्यूमिनियम की चीजों पर टैक्स लगा दिया, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। भारत ने भी जवाब दिया, बोल दिया कि ठीक है भाई, हम भी तुम्हारे बादाम, सेब और मोटरसाइकिल पर टैरिफ बढ़ा देंगे। यानी साफ संकेत दे दिया कि अब भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं। अब जो जैसा करेगा भारत वैसा ही जवाब देगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत ने इस पूरी टैरिफ वॉर को एक मौका बना लिया। जब अमेरिका ने चीन से दूरी बनानी शुरू की तो भारत ने बोला, भाई हम है ना, हमसे काम करवाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा हो या आईटी सेक्टर। भारत ने खुद को एक सॉलिड विकल्प की तरह प्रेजेंट किया और इससे मेक इन इंडिया जैसी स्कीमें और तेजी से भागने लगी। लेकिन याद रखना दोस्तों, जहाँ मौके होते हैं वही रिस्क भी होती है। अब भारत ग्लोबल गेम में है तो दुनिया की नजर भी हम पर है और दबाव भी पहले से ज्यादा है। तो अब फैसला बड़ा सोचना है और हर चाल फूक फूक कर चलनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार की बातें हैं, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में फर्क पड़ता है, और वो भी बहुत गहराई से। जब किसी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगता है तो उसकी लागत बढ़ती है, और वो बढ़ी हुई लागत सीधे आपकी जेब पर बोझ बन जाती है। मान लीजिए आपका फोन जो पहले 15,000 का आता था, अगर उसके पार्ट्स चीन से आते हैं और टैरिफ बढ़ गया तो वही फोन अब 17,000 या 18,000 का हो सकता है। आपके कपड़े, दवाइयाँ, लैपटॉप या यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें, हर चीज महंगी हो सकती है और हो भी रही है। इसके अलावा जब बड़े देश एक दूसरे से व्यापार कम करते हैं तो वैश्विक मंदी जैसी स्थिति बनती है। फैक्ट्रियों में काम कम होता है, नौकरियां कम होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। यानी ये टैरिफ युद्ध सिर्फ देशों के बीच की जंग नहीं है, बल्कि एक अदृश्य युद्ध है जो आपकी आमदनी, खर्च और भविष्य तीनों को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर मेरी बातें आपको समझ रही है तो भाई इस बात पर इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ये टैरिफ युद्ध सिर्फ टैक्स और व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक हथियार है जिसे देश अपनी ताकत दिखाने और दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब अमेरिका जैसे बड़े देश किसी देश पर टैक्स लगाते हैं तो वो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं देते, वो उस देश की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्थिति पर भी हमला करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने जब चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो उसका मकसद सिर्फ व्यापार घाटा कम करना नहीं था, बल्कि चीन की उभरती हुई टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पावर को कंट्रोल करना भी था। वो चाहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में उनकी पकड़ बनी रहे, ताकि आने वाले दशकों तक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उनकी बादशाहत कायम रहे। भारत जैसे देशों को भी इस पावर गेम में सावधानी से कदम रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो चीन नाराज हो सकता है, और अगर आप चीन के साथ ज्यादा व्यापार करते हैं तो अमेरिका सवाल उठा सकता है। यह एक जाल है जहाँ हर कदम सोच समझ कर चलना होता है। गलत कदम उठाया तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजनयिक रिश्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। भारत इस टैरिफ युद्ध में ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ है और न ही चीन के। भारत की रणनीति है बैलेंस बनाकर चलना, ताकि हर मोर्चे पर देश का फायदा हो। भारत ने हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कदम उठाए हैं, ताकि वो किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। सरकार अब ऐसे देशों से व्यापार बढ़ा रही है जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, जैसे UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन संघ के साथ नई व्यापारिक संधियां की जा रही है, ताकि भारत की सप्लाई चेन मजबूत हो और विदेशी दबावों से बचा जा सके। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां कम नहीं है। भारत को न सिर्फ आर्थिक स्थिरता बनाए रखनी है, बल्कि दुनिया की इन टॉप ट्रेड पावर के साथ साथ अपने रिश्ते भी संभालने हैं, क्योंकि अगर भारत ने जरा सा भी गलत संतुलन बना लिया तो इसकी मार सीधे पड़ेगी हमारी जेब, हमारी नौकरियों और हमारी जरूरतों पर। और अगर आपको लगता है कि ये टैरिफ युद्ध काफी गंभीर है तो जरा सोचिए, अगर एक दिन आपका पैसा ही डिजिटल हो गया और उस पर भी किसी बड़ी शक्ति का नियंत्रण हो गया, तब क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। क्या आने वाले समय में पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा? जिसमें मैंने बताया है कि आने वाला दौर सिर्फ फिजिकल करेंसी का नहीं, बल्कि एक नए फाइनेंशियल सिस्टम का हो सकता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आगे भी ऐसी और वीडियो आने वाली है जो आपके नजरिए को बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, क्योंकि इस दुनिया में अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि आपके वॉलेट और स्क्रीन पर लड़े जा रहे हैं। धन्यवाद।